जब भी कभी भी इस तरीके का एक डिस्प्लेसमेंट हो, इस तरीके का डिस्प्लेस, और इस डिस्प्लेसमेंट के बाद भी तुम्हारे बायस अप के हों और तुम्हारी लिक्विडिटी ये एक्सटर्नल ऊपर वाली हो, हमेशा ये वाली अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करना तुम। कौन सी? लास्ट पीओआई की अपॉर्चुनिटी। जब भी कभी तुम्हें लास्ट पीओआई से एंट्री मिले और तुम्हारे टारगेट अप के हों, अंधा, बिल्कुल अंधा मतलब ये अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं भूलना दोस्त, रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं भूलना। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll... हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लिक्विडिटी डिलीवरी को समझने वाले हैं। तो लिक्विडिटी डिलीवरी जो है वो दो पार्ट की होती है। सबसे पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और दूसरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब हमने पिछले वीडियो पे समझा था प्राइस डिलीवरी, कि प्राइस कैसे डिलीवर करता है। मार्केट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक टाइम, दूसरा प्राइस और तीसरा लिक्विडिटी। अगर आपने ये तीन चीज़ों को टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके समझ लिया तो पूरे मार्केट में आप किंग हो। पता, किंग हो आप मार्केट के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत पैसे छाप लोगे या ये वो, नहीं। आप ओवरऑल जो चीज़ें करते आ रहे हो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी। जैसे मैं कोई बहुत बहुत प्रोफेशनल या प्रो लेवल का ट्रेडर नहीं हूँ, बहुत प्रो नहीं। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, और जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो रियलिटी है कि मार्केट में यही होता है, वो मैं आप तक एज इट इज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे किसी चीज़ के पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ें आपको पेश नहीं कर रहा हूँ कि देखो गाइस ये बहुत फैंसी सेटअप है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं जो रियलिटी है, जो ट्रेडिंग की रियलिटी है, जो 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 एक मतलब वो एक डार्क चीज़ होती है ना, जो इजीली रिवील नहीं होती, मैं उस चीज़ को रिवील करके आपके पास लेके आ रहा हूँ। समझ रहे हो? ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई छोटा मोटा का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिक्विडिटी कई तरह की होती है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का, वो एक पार्ट है लिक्विडिटी का। वैसे ही इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी विथ टाइम फ्रेम। हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं या जो भी चीज़ हम लर्न करने वाले, वो हम टाइम फ्रेम के साथ करेंगे कि भाई चीज़ें अप्लाई कैसे होंगी। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग भी फ्रैक्टल की वीडियो बनाते हैं ना, वो एक एक वीडियो बनाते हैं और उसमें टाइम फ्रेम समझा के निकल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं हर वीडियो को, हर लेक्चर को, हर टॉपिक को टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी बनती जाए, ताकि आप इसको ईजीली समझ सको। तो इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज से हम क्या समझते हैं कि भाई मार्केट में जो भी रेंज है उसका स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये क्या हुआ? एक्सटर्नल। और मैन स्विंग हाई एंड मैन स्विंग लो वो होता है एक्सटर्नल, एंड इसके अंदर जो प्ले होता है वो होता है इंटरनल। तो अब तुम बोलोगे कि भाई हमें इस चीज़ की नीड क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन, हमें ये सीखने की नीड क्यों है? और अगर हम ये सीख लेते हैं तो हमारे ट्रेडिंग जर्नी में या हमारे ट्रेडिंग लाइफ में या हमारे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी? समझ रहे हो? चलो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो ये क्लियर करती है, और हम क्या मिस्टेक हैं जिससे हम दूर हो सकते हैं, या जो हमारे लिए बढ़िया साबित होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज दैट ये एक लेग है, ठीक है, एक स्विंग है। सपोज दैट तुम ऐसा मान लो ये एक स्विंग है। अब ये कुछ इस तरीके से आया होगा, तुमने यहाँ के एफ से बाई किया। पिछले हमने जो लेक्चर देखा हुआ था जिसमें हमने प्राइस डिलीवरी को समझा था, तो भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ऐड कर दूंगा मैं लिक्विडिटी, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है। हम समझेंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी किस तरीके से मार्केट में वर्क करती है, हम सब समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि लिक्विडिटी डिलीवरी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हमें सीखना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी में क्या इम्प्लीमेंट होंगे। समझ रहे हो ओवरऑल बात को?
ये बहुत ही दिमाग ख़राब कर देने वाला और आईसीटी का सबसे कठिन और हार्ड टॉपिक है लिक्विडिटी ड्रॉ करना। समझ रहे हो? ये एक कला है। कला मतलब आर्ट है। जैसे सपोज दैट कोई बंदा है, वो बहुत अच्छा स्केच करता है, वो किसी की भी फोटो को मतलब चेहरे को एज इट इज एक पेपर पे उतार देता है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये काम वही आदमी कर सकता है जो इसके लिए मेहनत करता है, जो दिन और रात एक स्केच पे लगा रहता है कि नहीं मुझे तो ये स्केच बनानी है। समझ रहे हो? वो दिन और रात चीज़ों को सीखता है। अगर उससे मान लो कि वो तो अपनी एक आंख का डिज़ाइन बना रहा है और उससे आंख तिरछी बनती है ना, तो ये कह के नहीं निकलता कि नहीं हमारे सर ने हमें गलत पढ़ाया था, हमारे मेंटोर ने हमें हमें गलत पढ़ाया था, भैया ने हमें गलत पढ़ाया। नहीं, वो ये सोचता है कि भाई मैंने ये लाइन तिरछी खींची हुई थी इसीलिए ये गलती हुई, मेरे को इसको सीधा बनाना है। समझ रहे हो? तो किसी पे दोष देना से अच्छा है कि मार्केट में टिको और अपनी गलतियां निकालो और गलतियों से सीखो। नाउ अब जब प्राइस पीओआई तक आ जाता है, ये कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा, और अब इसका एक्सटर्नल लेग कौन सा है? लेग वन, देन लेग टू। समझ रहे हो? अब मान लो कि प्राइस क्या करता है, वो अपसाइड जाता है और इस तरीके से बॉस कर देता, तुम एक बार सक्सेस हो जाते हो। देन सेकेंड टाइम भी तुम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर देखते हो और उसमें यहाँ से बाइंग का प्लान करते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ तक जाता है, एफवीजी डन कर देता है, तुम्हारा टीपी ओवरऑल ये रहता है, देन डाउन साइड। क्यों? यहाँ पे तुम फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि तुमने लिक्विडिटी को गलत मार्क किया। अगर तुम लिक्विडिटी ये वाली मार्क करके रखते, नीचे वाली, कि भाई ओवरऑल ऊपर का नहीं नीचे का एक्सटर्नल टूटना, तब क्या होता, ऊपर के पीओआई से तुम सेल करते और ओवरऑल टारगेट तुम्हारा नीचे का एक्सटर्नल होता। समझ रहे हो? ये तुम्हें एक डायरेक्शन बताती है लिक्विडिटी, कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। कल मैंने बताया था कि एक्सपेंशन होगा, तो ये तुम्हें क्लियर करेगी कि एक्सपेंशन अगर लिक्विडिटी के साइड है और अगर वो ओवरऑल वहां के बायस हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो मार्केट का ये की लेवल हाई एंड की लेवल लो, कुछ इस तरीके से, की लेवल लो, की लेवल हाई। अगर तुम्हें पता है कि भाई ओवरऑल ये लिक्विडिटी टारगेट है, कौन सी? ऊपर वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट है, तब तुम इसमें नहीं फंसोगे। अगर ये नीचे भी आ रहा होगा और एक्सपेंशन ही नीचे का होगा तो तुम इसको मैनिपुलेशन समझोगे, देन अपसाइड टीपी डन बाय करोगे यहाँ से। इसीलिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे लिए ज़रूरी है। और पूरे यूट्यूब में या किसी की प्राइवेट मेंटोरशिप पे बहुत जगह लिक्विडिटी को आते हैं, समझा देते हैं, लेकिन मैं उसको टेम्पलेट के साथ कवर करने वाला हूँ। ये जो तुम टेम्पलेट देख रहे हो ना, हम टेम्पलेट के साथ समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बेसिक जब व्यक्ति बेस क्लियर कर रहा होता है ना, जब उसको एडवांस चीज़ें पता नहीं रहती या वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाता। समझ रहे हो? जब वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाता, उस कंडीशन में वो उसका दिमाग खराब होता है, चीज़ों में वो घूमने लगता है, वो चीज़ों में फंसने लगता है। इसलिए चीज़ों को आसान करने के लिए मैं तुम्हारे लिए टेम्पलेट लेके आया हूँ, जो कि तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। किसी के तुम्हें मेंटोरशिप पे नहीं मिलेगी कि कोई लिक्विडिटी में तुमको टेम्पलेट बता दे। क्यों? क्यों टेम्पलेट की नीड क्या पड़ी और हम क्यों कर रहे हैं टेम्पलेट के साथ? देखो, हर जगह अलग अलग होती है। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि मार्केट में हर स्ट्रक्चर अलग बनता है और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। अगर मान लो ऊपर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, मार्केट कुछ इस तरीके से आया, नीचे आया, ऊपर आया, अब तुम मुझे बताओ यहाँ से सेल करोगे या ओवरऑल टीपी तुम्हारा ऊपर तक का एक्सटर्नल का वेट करोगे? तुम्हें पता है की लेवल ऊपर है, डन हुआ, की लेवल डन हुआ, ये मार्केट की कंडीशन है। तो यहाँ क्या हुआ? एक्सटर्नल, देन नीचे आया, ये कुछ इस तरीके से वापस ऊपर गया, यहाँ कोई पीओआई है। तो अब तुम क्या करोगे? एक्सटर्नल का वेट करोगे या नीचे के लिए सोचोगे? तुम ये सोचोगे ना कि भाई अब ओवरऑल ये जो एक्सटर्नल लेग है ये बहुत सेफ रखा गया है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ पे, और ओवरऑल टारगेट तुम्हारा नीचे का एक्सटर्नल है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम ये पुल बैक ट्रेड भी करोगे तो तुम खाली ये पीओआई तक के लिए बैठोगे, ओवरऑल एक्सटर्नल मार्क करके ऊपर का नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ऊपर से सेल आने वाला है, ओवरऑल ये स्विंग टूटेगा, डन। समझ रहे हो? तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन,
मे बी कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर पीओआई होता है, मार्केट सेल जाता है, अपसाइड जाता है, एक्सटर्नल लेता है और देन फिर गिर जाता है। ये कंडीशन भी होती है। ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन कब होती है ये भी तुम्हें पता चलेगा स्ट्रक्चर से। मैं तुम्हें कोई एक चीज़ नहीं बता रहा, वाओ इस तरीके से हो गया, मज़ा आ गया। भाई एक जगह चल जाएगा, एक स्ट्रक्चर में चीज़ें वर्क कर जाएगी, और जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो तुम्हारा चार्ट चेंज हुआ तो कैसे होगा, कैसे होगा तुम बताओ मुझे, समझ रहे हो? तो इसलिए हम ये टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे आगे, कि इस टेम्पलेट्स को हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे और लिक्विडिटी डिलीवरी पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज होता क्या है, इसके अंदर टाइम फ्रेम कैसे ज़रूरी है, हम ये देखेंगे कि हम किस टाइम फ्रेम को अपना एक्सटर्नल और किस टाइम फ्रेम को इंटरनल मान सकते हैं, हम ये समझेंगे ओवरऑल। और इसको एक बार हम अपने चार्ट पर प्ले करके देखेंगे, समझ रहे हो? तो सबसे पहले एक्सटर्नल समझते हैं हम कि एक्सटर्नल रेंज होता क्या है। एक्सटर्नल रेंज, ये खाली जगह ले लेता हूँ। एक्सटर्नल रेंज होता है हमारा, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। तुम एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, ठीक है, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेते हो। ये बिस्किट का पैकेट है। अब तुम मुझे बताओ कि ये बिस्किट के पैकेट, जो ये पॉलीथीन रहेगी, ये जो पन्नी रहेगी, या जो भी कुछ का ये बॉक्स रहेगा, या कोई एक गिफ्ट बॉक्स है, या मोबाइल का एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर में क्या आता है, एक मोबाइल आता है। ऐसा समझो, एक अगर मोबाइल का बॉक्स है तो उसके अंदर मोबाइल आता है। तो यहाँ एक्सटर्नल क्या है, यहाँ बाहर क्या है, मोबाइल का बॉक्स, वो जो तुम्हारा पुट्ठे का बॉक्स होता है, या वो जिसका भी बॉक्स होता है, ठीक है, वो बॉक्स तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल। और उसके इंटरनल में क्या रखा हुआ है, मोबाइल। समझ रहे हो कि एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है? एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीज, और इंटरनल मतलब अंदर की चीज। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब यहाँ पे मैं टाइम टाइम फ्रेम ले आता हूँ, ठीक है। देखो, जो 1 मंथ का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या आता है, 1 वीक का स्ट्रक्चर। 1 वीक के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, 1 डे का स्ट्रक्चर। 1 डे का स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, 4 आवर का स्ट्रक्चर। देन इसके अंदर 1 आवर का एक्सटर्नल, और 1 आवर के अंदर 15 मिनट और 5 मिनट। तो 1 वीक का एक्सटर्नल क्या हुआ, 1 मंथ। समझ रहे हो? जो वीक है, क्योंकि वीक के बाहर क्या है, या वीक से बड़ा कौन है, मंथ। तो वीक, जो 1 वीक का एक्सटर्नल लेग हुआ वो कौन सा होगा तुम्हारा, 1 मंथ का। समझ पा रहे हो चीजों को? वैसा ही 1 डे के लिए एक्सटर्नल क्या होगा, 1 वीक। समझ रहे हो? जो डेली का स्ट्रक्चर है, तो डेली का जो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल लेग, वो कौन सा होगा, 1 वीक। अब वो क्या कैसे होगा हम चार्ट पे सब समझेंगे। तुम खाली अपने नोट्स को निकाल लो, और जो भी चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ सबको नोट करने का ट्राई करो, ठीक है। ये वीडियो तुम एक बार देखोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें 2 या 3 बार इसको कंटिन्यूसली सुनना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। समझ रहे हो? तो 4 आवर का जो एक्सटर्नल होगा वो होगा 1 आवर। ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना। 4 आवर का जो एक्सटर्नल होगा वो होगा हमारा 1 डे। 1 डे डेली का जो टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। और 1 आवर का जो एक्सटर्नल होगा वो होगा 4 आवर। ये कुछ इस तरीके से चलेगी एक चेन की तरह। एंड देन 15 मिनट का 1 आवर, 5 मिनट का 15 मिनट, ऐसा चलेगा। अब साइकिल को रिवर्स कर दूं तो 1 मंथ का इंटरनल जो होगा वो 1 वीक होगा। 1 वीक का इंटरनल जो होगा वो 1 डे होगा। 1 डे का जो इंटरनल लेग होगा, समझ रहे हो, 1 डे का जो इंटरनल होगा वो 4 आवर, और 4 आवर का जो इंटरनल होगा वो 1 आवर। तुम ये नहीं बोल सकते कि एक्सटर्नल 1 मंथ और इंटरनल 1 डे, नहीं। इंटरनल पहले वीक रहेगा, फिर डेली टाइम फ्रेम रहेगा तुम्हारा। समझ रहे हो? आई होप कि तुम समझ रहे होगे। या नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होता है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा बड़ा, मैं तुम्हें बॉक्स बना के बता देता हूँ, ठीक है। बॉक्स तुम इजीली समझ जाओगे। मैं भाई ये चाह रहा हूँ कि मैं कितना कितना सरल तरीके से तुम्हें बता सकूँ, चीज़ें टफ ना पड़े तुमको।
ये मान लो कि बात एक कैंडल है, ये तुम मान लो कैंडल है, ठीक है। और ये किसकी कैंडल है? 1 मंथ की कैंडल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मंथ, ठीक। मिनट नहीं समझना, ये 1 मंथ है, ठीक है। 1 मंथ की कैंडल है। अब ऑब्वियस सी बात है, 1 मंथ की कैंडल बड़ी होगी, इसका रेंज बड़ा होगा। तो 1 मंथ के अंदर क्या आता तुम मुझे बताओ? वीक, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ 1 वीक, 1 वीक आया। 1 वीक के अंदर क्या आता है तुम मुझे बताओ? डेली, डेली का टाइम फ्रेम आता है। इंटरनल क्या हुआ? वीक के अंदर क्या आता है? डेली, डेली का टाइम फ्रेम। भाई अगर तुम इस चीज को नहीं समझ पाए ना, तुम जो भी करोगे वो गलत होगा, जो भी करोगे वो गलत होगा, जब तुम ओवरऑल चीजों को ही नहीं समझ पाए। क्योंकि टाइम, अगर ये चीज तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होती ना, तो तुम अभी तक बहुत प्रॉफिटेबल बन चुके होते। और जब मैं इस चीज को समझा था ना, तो बहुत बहुत समय लगा मुझे इस चीज को समझने में। 4 आवर, डेली के अंदर क्या आया? 4 आवर। देखो, डेली के अंदर का टाइम फ्रेम 4 आवर, 4 आवर के अंदर का टाइम फ्रेम 1 आवर, 1 आवर के अंदर का टाइम फ्रेम 30 मिनट या 15 मिनट, या 15 मिनट के अंदर का टाइम फ्रेम 5 मिनट। जस्ट सिंपल। मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल। देखो, चीज़ें छोटी होती जा रही है, तुम देखो देखो चीज़ें छोटी होती जा रही है, घटती जा रही हैं चीज़ें। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि 1 मंथ का जो इंटरनल रेंज होगा वो वीक होगा, वीक का इंटरनल डेली, डेली का इंटरनल 4 आवर, 4 आवर का इंटरनल 1 आवर, और 1 आवर का इंटरनल तुम्हारा 15 मिनट, और 15 मिनट का इंटरनल 5 मिनट। वो बहुत छोटी रेंज हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम आगे स्टेप बाय स्टेप चार्ट में जाएंगे तो समझेंगे कि चीज़ें क्या कैसी होती है और क्या कैसी वर्क वर्क करती है, ठीक। तो तुमने ये समझा कि एक्सटर्नल होता क्या है, समझे? अब जो हमारा 1 आवर होता है, उसका एक्सटर्नल लेग होता है 4 आवर। 1 आवर का एक्सटर्नल लेग होगा 4 आवर। 4 आवर का ये अगर हाई है और 4 आवर का लो है, और ये अगर 1 आवर की रेंज चल रही, तो 1 आवर का एक्सटर्नल मतलब 4 आवर की ये रेंज, समझ रहे हो? 4 आवर के स्विंग हाई एंड स्विंग लो, 1 आवर के क्या बनेंगे? एक्सटर्नल। सेम, डेली का स्विंग हाई और स्विंग लो 4 आवर के क्या बनेंगे? एक्सटर्नल। सेम, वीकली का स्विंग हाई एंड स्विंग लो डेली के लिए क्या बनेंगे? एक्सटर्नल। और देन ये डेली का इंटरनल क्या होगा? 4 आवर का स्विंग या 4 आवर का लेग, समझ रहे हो? ये एक चेन की तरह है। तुम डायरेक्ट 4 आवर से 1 डे में नहीं कूद सकते, या 1 डे से सीधा 1 मंथ में नहीं कूद सकते। तुम्हें चेन की तरफ जाना। अगर तुम्हें इंटरनल से एक्सटर्नल जाना है, बात को समझो मेरी, इंटरनल, इंटरनल कौन सा है? ये छोटा वाला। इंटरनल से एक्सटर्नल जाना है तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और देन तुम्हें एक्सटर्नल से इंटरनल आना है, मतलब मंथ टू 1 आवर। और हमेशा, मैं तुम्हें टिप बता रहा हूं, हमेशा जब तुम चलोगे ना, तो तुम एक्सटर्नल से इंटरनल आना। अगर तुम इंटरनल से एक्सटर्नल करने गए तो तुम खत्म कहानी है तुम्हारी। हमेशा 1 मंथ से 1 आवर आना, तब तुम सेफ हो भाई। तुम जो भी कुछ चार्ट पे करोगे ना, वो तुम्हें सही होती दिखेगी, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ पा रहे होगे। चलो, अब मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि एक्सटर्नल लेग क्या होता है और इंटरनल क्या होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब ये बताता हूँ कि किस एरिया पे एक्सटर्नल होना है और किस एरिया पे इंटरनल से चला जाना है। नहीं तो तुम वेट करोगे कि भाई एक्सटर्नल नहीं आया और इंटरनल से चला गया, या इंटरनल नहीं आया स्टॉप लॉस लेके एक्सटर्नल ले लिया। देखो, सबसे पहले, सबसे पहले तो मैं, हाँ, देखो, ये तुम्हारा एक स्विंग है। ये मान लो 4 आवर या डेली का कोई स्विंग है, ठीक है। ऊपर एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है। मार्केट क्या किया? पहले ही नीचे जाने लगा। तुम्हें पता है कि हमारा की लेवल हायर टाइम फ्रेम का ऊपर है, तो तुम क्या करोगे? नीचे से बाय करोगे। तुमने यहाँ से बाय किया, कुछ इस तरीके से गए, पीओआई डन हो गया। देन अब तुम क्या प्लान करोगे कि भाई अब मार्केट में सेल आएगा। ये आया सेल। अब तुम्हें पता है ऊपर का की लेवल डन हो गया, क्या होने वाला है? एक्सटर्नल। अपसाइड गया,
POI डन। टारगेट क्या है? एक्सटर्नल। यहाँ पे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इंटरनल टारगेट करो। हाँ, देन अब इंटरनल में क्या आता है? एक्सटर्नल तो तुमने समझ गए कि भाई एक्सटर्नल रेंज पे क्या आता है। एक्सटर्नल में आता तुम्हारे ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ओवरऑल स्विंग हाई हैंड लो। समझ रहे हो? एक्सटर्नल में क्या आता है? स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई एक्सटर्नल है, ये स्विंग हाई एक्सटर्नल है, ये स्विंग हाई एक्सटर्नल है, और ये ओवरऑल जो भी यहाँ का होगा वो, या जिस तरीके से भी हो, ठीक है, वो एक्सटर्नल है। और इंटरनल क्या है? इंटरनल में क्या आएगा? इंटरनल पे आएगा इसके अंदर का जो भी एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकवे गैप, या जो भी कोई तुम्हारा ब्लॉक वगैरह रहेगा, या तुम्हारा ओटी डीलिंग डीलिंग रेंज रहेगी, वो सब किस में आएंगे? तुम्हारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। कोई इम्बेलेंस हो सकता है, एफपीजी हो सकता है, कोई पीओआई हो सकता है, पीडीआरए हो सकता है, वो क्या है? तुम्हारे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल की लिक्विडिटी कौन सी है? जो बहुत सेफ रखी गई है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी तुम्हारी एक्सटर्नल रेंज है। अब तुमने ये टेम्पलेट समझा, बहुत इजी टेम्पलेट था। अगला टेम्पलेट देखते हैं, देन फिर चार्ट की तरफ चलेंगे। अब अगर कोई सिनेरियो ऐसा बनता है तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हें सिनेरियो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं तुम्हें चार्ट पे नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चार्ट पे कहाँ तक देखूंगा, क्योंकि मैं चार्ट को भी प्री प्लान तो किया नहीं हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा कि ये कंडीशन, क्योंकि मेरे को तुम्हें हर कंडीशन बतानी है। मान लो एक कंडीशन भी चार्ट में मिस हो गई या मुझे दिखी नहीं, तो खत्म हो तुम। फिर तुम आके मुझे गाली दोगे, अनुदीप भाई मेरी चीज़ें, मैंने चीज़ें एज इट इज़ की हुई थी लेकिन वो वर्क नहीं करी। भाई उसका भी एक कंडीशन है, सिनेरियो है, समझ रहे हो? अब पहले कंडीशन में तुमने क्या देखा था कि हायर टाइम फ्रेम का पीओआई डन हो गया था और उसकी लिक्विडिटी बहुत सेफ रखी गई थी, बहुत सेफ। वो डन नहीं हुई और मार्केट पीओआई से ही गिर गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ? टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के डन होने के बावजूद इसने क्या लिया? सेल साइड, बाय साइड। क्यों ले लिया? रीजन, भाई जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा कि इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, या मार्केट खाली ऐसे नॉर्मली गिर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, 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 जिसमें यहाँ के सारे पीओआई टैप होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और नीचे एक सडनली हायर टाइम फ्रेम का 4 आवर का पीओआई या 1 डे का पीओआई आ गया। तो भाई कुछ रोकने वाला भी तो होना चाहिए। उस कंडीशन में तुम क्या बोलोगे? तुम क्या मार्क करोगे यहाँ पे? रोकने वाली जब कोई चीज ही नहीं है, जब कोई पीओआई नहीं, तो रोकेगा कौन? सीधा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उठा लेगा। और देन इसके बाद का जो मूव आएगा वो पूरा रियल होगा। क्यों? क्योंकि ये खाली ट्रैप था, ये ट्रैप था। क्यों ट्रैप था? क्योंकि बिग प्लेयर के जो ऑर्डर थे, यहाँ पे बिग प्लेयर को एक सेलिंग की पोजीशन बनानी थी, समझ रहे हो? सेलिंग की पोजीशन बनानी थी, लेकिन उसके ऑर्डर फेल हुए क्या? नहीं हुए, तुम्हारी लिक्विडिटी ले ली। और देन जैसे ही उनके ऑर्डर फेल हुए, अपने साइड उनको जो करना था उनने कर दिया। दूसरा टेम्पलेट समझे? चलो तीसरा चलते हैं। तुमने ऐसा भी कभी कभी, ये हाल ही के दिनों में गोल्ड पे चल रहा है, ये कम से कम 1 वीक या 2 वीक से गोल्ड के अंदर चल रहा है ये वाला, और तुम फंसते इसी पे हो। तुम फंसते इसी पे हो। क्यों फंसते हो तुम इस पे? तुम ओवरऑल इंटरनल और एक्सटर्नल को नहीं समझ पाते, और तुम्हें क्या लगता है कि भाई ये वाला एक्सटर्नल है, ये वाला एक्सटर्नल है। तुम सोचते हो एक्सटर्नल टूट गया, ऊपर से सेल करना है। तुम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ लेते हो, समझ रहे हो? जबकि ओवरऑल स्विंग हाई एंड स्विंग लो, और उसके अंदर ये मान लो कि बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम है या 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का लैग है, इसके अंदर 4 आवर या 1 आवर प्ले हो रहा है, फंसा हुआ है एक जोन के अंदर। और तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई ओवरऑल ये एक्सटर्नल या ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टूट गया, तुम ऊपर से सेल के लिए भागोगे और देन स्टॉप लॉस। या अगली बार भी तुम जो चीज़ें मार्क करोगे वो गलत तरीके से करोगे। या ओवरऑल तुम सोचते हो कि भाई मार्केट यहाँ तक आ चुका है और यहाँ के पीओआई से मैंने सेल किया था, वाओ इतना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, एक तोड़ दिया है, थोड़े ऊपर पुल बैक देगा, नीचे आएगा और ये एक्सटर्नल तोड़ देगा। ये ख्वाब रहते हैं तुम्हारे। क्यों? क्योंकि तुम ओवरऑल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते कि भाई
नीचे का डन हुआ हुआ है, समझ रहे हो। अब यहाँ क्या करना था तुम्हें, तुम्हें ये देखना था कि भाई नीचे एक हायर टाइम फ्रेम का, हाँ सॉरी, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, इतना बड़ा जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट था, एंड डिस्प्लेसमेंट का 1 आवर का या 4 आवर का लास्ट पीओआई, और देन अपसाइड। तुम ये फालतू की जगह फंसते ही नहीं, तुम तो अपना प्ले करते और चुपचाप निकल जाते। या जब, या तुम्हें इंटरनल स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से प्ले करते आती है तो तुम ये सेल भी लेते, ये सेल लेते जो बड़ी बड़ी है, जो ओवरऑल बिग मूव होते हैं 200-300 पिप के, वो लेते और निकल जाते, या 100-150 पिप के। 100 पिप तो चल ले लेते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं 100 पिप लाना, समझ रहे हो। हाँ कभी डेली नहीं मिल पाता, वो एक अलग मसला है, लेकिन मिल जाता है, बढ़िया तरीके से मिल जाता है। तो तुम ये समझे। चलो अब चार्ट पे चलते हैं और हम समझते हैं कि लिक्विडिटी डिलीवरी को हम मतलब किस तरीके से चार्ट पे प्लान करते हैं और किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मैं इसमें तुम्हें बढ़िया बढ़िया टिप भी देने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में अगर तुम पूरा देखोगे, अगर आधे से कोई भाग गया होगा तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ये चार्ट है अपना यूरो जीबीपी का 1 मंथ का चार्ट है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुमको खाली मेरे स्टेप्स ध्यान में रखना है। मेरे स्टेप्स ध्यान में रखते हैं कि मैं चार्ट को किस तरीके से देखता हूँ, चार्ट में क्या समझता हूँ, चार्ट को किस तरीके से प्ले करता हूँ, समझ रहे हो। तुम्हें वो देखना है, तुम्हें ये नहीं देखना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तुम्हें उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मतलब होना चाहिए कि चार्ट में अनुदीप भाई जो है वो क्या ड्रॉ कर रहा है, या अनुदीप भाई कहाँ रुक रहा है, या क्या बोल रहा है, चार्ट को किस तरीके से देख रहा है। तो सबसे पहले मैं 1 मंथ का एक्सटर्नल, 1 मंथ के स्विंग हाई एंड लो मार्क करता हूँ। तो ये एक क्लीन हाई है, सॉरी क्लीन लो है, इक्वल लो जिसको तुम बोल सकते हो, ये देखो इक्वल लो, ठीक से मार्क करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि ओवरऑल चीज़ें ठीक रहे। अब यहाँ हुआ क्या, ओवरऑल तुम समझो चीज़ों को। हुआ क्या है यहाँ पे, मार्केट ऊपर गया, एक्सटर्नल नीचे आया, नीचे की लो की लिक्विडिटी ली, अपसाइड एक्सटर्नल, अब ऊपर का एक्सटर्नल ले चुका है, अब ये कहाँ आ रहा है, यहाँ के एक्सटर्नल को लेने, और एक्सटर्नल के बाद ये कहाँ चला जाएगा वापस अपसाइड के लिए। तो अपसाइड में ऐसी कौन सी जगह जहाँ तक वो अगर नीचे का लिया और डिस्प्लेसमेंट दिया तो ऊपर ऐसी कौन सी जगह जहाँ तक वो जा सकता है, सबसे पहले ये मार्क करना। तो मैं क्या मार्क करूँ, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, क्या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मैंने मार्क किया। ये क्या चीज़ होती है ये हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे, सब हम बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। लेक्चर कुछ 26 मिनट के आसपास का हो गया है, और 25 से 26 मिनट का, देखो मैं सिखाने पे कोई कंजूसी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं सिखाने में कोई, भले वो 1 घंटे का हो जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं लेकिन आधी अधूरी चीज़ या 10 मिनट का लेक्चर बना के भगना नहीं चाहता, मैं औरों में से नहीं हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या मार्क किया, तुम देखो मैंने यहाँ क्या मार्क किया, स्विंग लो, अगर लिया तो, स्विप किया तो, अगर इसके नीचे प्रोफेशनल तरीके से एक बड़ी बॉडी क्लोज कर देता तो मैं इस सेटअप को ही छोड़ दूंगा, समझ रहे हो, छोड़ दूंगा, दूसरा कुछ देखेंगे। अब मैं कहाँ आता हूँ, वीकली में मैंने मार्क कर लिया मेजर लो जो एक्सटर्नल है। अब वीक के स्विंग हाई एंड स्विंग लो कौन कौन से हैं, ये देखो, वीक का स्विंग हाई, पहली चीज, एक ये क्लीन हाई, ये हाई एंड ये क्लीन हाई, तुमने मार्क किया। क्या क्या मार्क किया तुमने, सारे स्विंग्स को मार्क किए। और ये क्या है, ये वीक के लिए क्या है, वीक के स्विंग है ये। अब ये जो 4 आवर के स्विंग, सॉरी 4 आवर कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी 1 मंथ के जो स्विंग है, ये स्विंग लो और ओवरऑल ये स्विंग हाई। तो वीक का, वीक के लिए ये क्या हुए मंथ के स्विंग, वीक के एक्सटर्नल। अब हमने जो वीक का स्विंग हाई ये मार्क करके रखा हुआ है, ये डेली के लिए क्या हुए, डेली के एक्सटर्नल। देखो ये क्या हुआ, डेली का एक्सटर्नल। ये 4 आवर के लिए क्या हुआ, 4 आवर का एक्सटर्नल। ये 1 आवर के लिए क्या हुआ, 1 आवर का एक्सटर्नल। हाँ अब तुम समझ पा रहे हो चीज़ों को, सही लिक्विडिटी मार्क हुई है।
तुम इसके अंदर नहीं फंसोगे अब, इसके अंदर नहीं फंसोगे कि ये एक्सटर्नल है कि ये एक्सटर्नल नहीं। तुम कहाँ आए, मंथ पे, ये आया मंथ में, तुमने लो मार्क किया और जहाँ तक जाने वाला है, और ये थोड़ा टैब हुआ हुआ है, और मैं पहले यहाँ तक देखूंगा यहाँ की कंडीशन सिनेरियो, लेकिन ओवरऑल यहाँ जाने वाला है, बायस ओवरऑल यहाँ के लिए होंगे अगर ये स्विप हुआ तो। और यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम टेम्परेरी देखेंगे उसको, फिर उस हिसाब से चीज़ों को प्लान करेंगे। ठीक, समझ रहे हो? अब हमने क्या किया, हमें मंथ में ज़्यादा कोई पुल बैक नहीं दिख रहे हैं, मंथ में एक या दो पुल बैक ही है। पहला पुल बैक ये वाला जो बहुत दूर है, और क्लीन ये पूरा गिरा हुआ है, इसलिए हम मंथ में ज़्यादा कुछ मार्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसा सिनेरियो नहीं बना है, समझो बात को। वीक पे आए, वीक पे हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई वीक के इंटरनल स्विंग, ये वीक का क्या है, इंटरनल स्विंग, नॉट एक्सटर्नल। ये वीक का एक्सटर्नल नहीं है, वीक का एक्सटर्नल क्या है, मंथ। वीक का ये इंटरनल स्विंग है, और ये वीक का इंटरनल है, इसीलिए डेली का क्या हुआ, एक्सटर्नल। अब तुमने ये देखा, अब थोड़ा चलने दो इसको, मैं अभी चल रहा राइट, ये गिरा, अभी भी नीचे लिक्विडिटी बाकी है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब लोगों को क्या लगेगा, ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, नीचे स्टिल लिक्विडिटी बाकी है, ली नहीं गई है, ली नहीं गई है, लिक्विडिटी बाकी है। वो मैंने जो तुम्हें एक टेम्पलेट बताया था कि लिक्विडिटी बची हुई है। और लोगों को क्या लगेगा, ये भाई इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, लोगों को फंसाया गया। 4 आवर पे चले या 1 आवर पे चले, 1 आवर पे आओ, देखो कितनी बड़ी बाइंग है, कितनी बड़ी बाइंग है, देख रहे हो, लोग फंस जाएंगे इस पे। अब देखो क्या होगा, ये आया, ये आया, देखते जाओ तुम देखते जाओ। अब लोगों को फंसा रहा है ये, कैसे फंसा रहा है, ये लिया, अब इसने क्या लिया, 1 आवर का एक्सटर्नल, ये क्या हुआ, 4 आवर का एक्सटर्नल, क्या हुआ ये। और डेली का क्या है, डेली का क्या है, तुम मुझे बताओ, एंड वीकली का ना हो। तुम अब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ, कैसे बिग प्लेयर। और ये क्यों हुआ, क्यों हुआ ये छोटे टाइम फ्रेम में, कि भाई ओवरऑल तो अभी भी इसको नीचे आना, तुम देखना अभी आएगा तो नीचे, लेकिन यहाँ पे क्लीन लो था। और ये जो क्लीन लो है, ये जो क्लीन लो है तुम्हारा, देखो वीक का क्या है, इंटरनल, डेली का क्या है, डेली का क्या है, ये इंटरनल ही है, सी इंटरनल है। लेकिन 4 आवर का क्या है, एक की लेवल, कौन सा की लेवल, एक्सटर्नल। ये 4 आवर का क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल स्वेप हुआ। तो देन एक की लेवल जब तुम्हारा स्वेप होता है एक्सटर्नल का, समझ रहे हो, यही तुम्हारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और देन डिस्ट्रीब्यूशन, समझे तुम, और ये अपसाइड। लेकिन ये ओवरऑल क्या है, 4 आवर के लिए या 1 आवर के लिए एक्सटर्नल, लेकिन डेली के लिए, सॉरी डेली, तुम समझ पा रहे हो, ओवरऑल डेली का जो मैन एक्सटर्नल है वो ये वाले हैं, कौन से, ये वाला, और ये ऊपर वाला, ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल ये मेजर एक्सटर्नल है, ये मेजर एक्सटर्नल है, ये माइनर एक्सटर्नल है। माइनर मतलब जो टेम्परेरी होते हैं पुल बैक लेने के लिए और लोगों को फंसाने के लिए, ये वो हैं। तुम्हें ओवरऑल इस पे ध्यान देना है, और ये तो डन हो चुका है ये वाला, ठीक है, तुम्हें ओवरऑल इस पे ध्यान देना है। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेलिंग के साइड में, क्योंकि हम अभी भी सेल पे हैं। कहाँ तक जा सकता है ये, डेली के हिसाब से यहाँ तक दिखा रहा है, और
एक IFAG यहाँ पे भी है, यहाँ से भी गिर सकता है, देखते हैं कहाँ से गिरता है, यहाँ से या नीचे वाले पार्ट से जहाँ से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, चलने देते हैं हम इसको ओवरऑल, क्योंकि हमें नीचे देखना है। ये गया, चलने देते हैं इसको, थोड़ा फास्ट करूँ। अभी भी चल रहा है, चलने दो, चलने दो। आ रहा है, ठीक है, आ रहा। क्यों? मुझे बताओ, जस्ट मुझे बताओ क्या हुआ है यहाँ पे, किसी को कुछ पता है? कोई बता सकता है? सी, ये क्या आ गया? सी, क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? क्यों हुआ? ये ले लिया, ये ले लिया। अब तुम कहाँ बैठे थे? तुम तो डेली पे कभी नहीं आते। तुम 4 आवर, मुझे पता तुम डेली 4 आवर पे कभी नहीं आते, और मुझे पता है यहाँ पे 90% लोग इसमें टूटे थे। ये ये इतनी बड़ी बाइंग दिखा दी सडनली, इतनी बड़ी बाइंग एकदम दबा के, बिल्कुल एक भीड़ पे ऑर्डर फिल करने के लिए। सबके ऑर्डर कहाँ गए? बिग प्लेयर के पास। और तुम क्या हुए? ट्रैप। क्यों? क्योंकि तुम इस इंटरनल के लिए बैठे हुए थे। तुम्हें क्या देखना था यहाँ से कि भाई ओवरऑल इसका एक्सटर्नल होने वाला है, नीचे का की लेवल डन नहीं हुआ है। समझ रहे हो? नीचे का की लेवल डन नहीं हुआ है, तो तुम्हें यहाँ रुकना था, तुम्हें ये मार्क करके नहीं बैठना था, तुम्हें ऊपर से सेल करना था। और सेल करते करते कहाँ आना था? नीचे। लेकिन तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम्हें तो चाहिए 5 PM है, तुम्हें तो चाहिए एक साड़ी सी स्ट्रैटेजी, तुम्हें तो चाहिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बस जो पैसा बना के दे दे तुम्हें। तो उस पैसा ऐसे बनाया जाता है, ना कि उससे। समझ रहे हो? लिया नीचे। अब 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 जब ये ले लिया है तो तुम्हारा क्या व्यू होगा? और ओवरऑल अब चीजों को वापस मार्क करो, वीकली पे आओ। अब वीक का एक स्विंग तुम्हारा ये बना, ये वीक का इंटरनल हुआ, क्योंकि वीक का ओवरऑल एक्सटर्नल कौन सा है? समझ रहे हो? ओवरऑल एक्सटर्नल मंथ। अब डेली पे आता हूँ। मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजन भरा है, लेकिन जब तुम चीज़ों को बार बार देखोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब नीचे का स्विंग टूटा, तो अब डेली के लिए एक्सटर्नल कौन सा बना? ये वाला। क्यों? क्योंकि वीक का इंटरनल था। वीक का इंटरनल तो डेली के लिए क्या बन गया? एक्सटर्नल। और ये एक माइनर एक्सटर्नल, इसको तुम मेजर नहीं बोल सकते, ओवरऑल मेजर ये है। अब कौन सा? ये ब्लैक वाला। इसको मैं थोड़ा मोटा लाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ओवरऑल मेजर एक्सटर्नल। और ये क्या है? माइनर। क्यों? क्योंकि इंटरनल पुल बैक है। अब ये हुआ, ये जो लाइन है इसको मैं रेड कर देता हूँ। बढ़िया रेड नहीं हुई, राइट। ये अब ये जो रेड वाली लाइन तुम्हें दिख रही है, ये क्या है? डेली का इंटरनल स्विंग। डेली के लिए क्या है? ये इंटरनल। और डेली का इंटरनल तो 4 आवर का क्या? एक्सटर्नल। समझे? ये 4 आवर के लिए, 1 आवर के लिए क्या है? अब अगर मैं 4 आवर में हूं और 4 आवर का एक्सटर्नल नंबर 1 ये है, और डेली का या 4 आवर के लिए एक्सटर्नल नंबर 2 ये है, तो अगर मैं 4 आवर में ये वाला स्विंग मार्क करूं तो ये स्विंग मेरे 1 आवर के लिए एक्सटर्नल होगा। अब सही लिक्विडिटी मार्क हुई है तुम्हारी, ना कि तुम इसको मार्क करते, तुम्हारा ये वाला या ये पोर्शन या सॉरी ये पोर्शन या ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मार्क करते और खत्म। क्यों? ये गलती है तुम्हारी। लिक्विडिटी सही मार्क करना, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यही है। ये कोई यूट्यूबर नहीं बताता,
क्यों? क्योंकि वो इन सब पचड़े में फंसना ही नहीं चाहता, ये इतनी ऐसी चीजें हैं। अब तुम्हें पता है कि नीचे का लिक्विडिटी डन हो गई, अब वेट करो किसका? थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनने का, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ से रिवर्सल प्लान करना है, ना कि रिट्रेसमेंट या ओवरऑल तुम्हें नीचे जाना। अब तुम्हें ऊपर जाना, रिवर्सल प्लान करना। थ्री कैंडल फॉर्मेशन का वेट करो। किसका? थ्री कैंडल फॉर्मेशन का। समझ रहे हो? अब चलने देते हैं। ये क्या होने लगा यार? एक्सपायर यूर बैक टेस्टिंग। ये कुछ एरर आ गया, मैं देन इसको सॉल्व करके आगे का कंटिन्यू करता हूँ, राइट? ये कुछ एरर है, इसको मैं मुझे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने दूसरी आईडी से लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और ये बढ़िया तरीके से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। नहीं, फुल स्क्रीन है। ये फालतू की चीज़ों को हटा देता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बीच में वो थोड़ा हुआ, देखो। लेकिन दूसरी आईडी से लॉगिन किया था मैं, तो ये थोड़ा थीम मेरी चेंज हो गई है, तो ये तुम थोड़ा देख लेना, ठीक है। पहले वाला थोड़ा चार्ट बेहतर दिखता था, लेकिन अभी काम चलाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगले उसमें मैं सही कर दूंगा उसको, ठीक। तो तुमने देखा कि जो ओवरऑल मंथ का एक्सटर्नल था, तो मंथ में एक्सटर्नल हुआ। अब तुम क्या प्लान करोगे? रिवर्सल। तो रिवर्सल जब भी प्लान करते हैं, हमेशा थ्री कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना पड़ता है। किसका वेट करना पड़ता है? थ्री कैंडल फॉर्मेशन का। तो वेट करो कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है कि नहीं, क्योंकि जब भी रिवर्सल प्लान करो, मैं कोई पीओआई से बोलूँ तुम्हें प्लान करने के लिए, या किसी लिक्विडिटी से, हमेशा थ्री कैंडल फॉर्मेशन का वेट करो, समझे? नहीं तो हमेशा फंसोगे। चलो, ये हुआ। देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, एंड देन, और ये अभी भी रिस्की है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है डेली पे। ये देखो, बना एक पीओआई बना, और अब हुआ क्या देखो, कुछ इस तरीके से। ये लूँ मैं, ओवरऑल ये लो टूटा, और जैसे ही लो ये टूटा, जो नया मेरा एक्सटर्नल और इंटरनल था डेली का, वो क्या बना? डेली का जो नया एक्सटर्नल और इंटरनल था, वो क्या हुआ? ये ये नहीं है, ठीक है। वो बना ये। समझ रहे हो? क्योंकि ये लो टूट गया, लो टूटा, टूटा। तो मैन स्विंग कौन सा है? ये ऊपर का, एंड ये। समझ रहे हो? जैसे ये टूटा, तो आई होप कि तुम चीज़ों को समझ रहे होगे। ऊपर का तो ये है ही, ऊपर का तो बना। जैसे ये लो टूटा ना, तो यहाँ का हाई वाला पार्ट कौन सा? ये वाला, ये पूरे में, या ये वाला भी, ये माइनर है, ये मेजर है। इसको तुम माइनर बोलोगे, माइनर एक्सटर्नल, और ये ओवरऑल मेजर एक्सटर्नल। तुम ऐसा समझो, माइनर और मेजर पे, ये ओवरऑल मेजर और ये माइनर। और ये माइनर 4 आवर के लिए क्या होगा? मेजर। मेजर एक्सटर्नल 1 आवर के लिए मेजर, लेकिन 1 डे के लिए माइनर, और वीकली के लिए इंटरनल। और इंटरनल रेंज में, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में क्या आया? पीओआई, तुम्हारा एफईजी, एंड देन ऑर्डर ब्लॉक। अब तुम क्या करोगे? वेट करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ से बाइंग करना है। तुम वेट करो कि तुम्हारे बाइंग वाले एरिया पे आता है कि नहीं आता। जब बाइंग वाले एरिया पे आएगा, तो हम बाय का ट्राई करेंगे, और एक बढ़िया रैली कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एक बढ़िया रैली कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, बहुत बहुत प्रोफेशनल वे में जाने वाले हैं। देखो, ये आया। अब यहाँ पे भी तुम थ्री कैंडल फॉर्मेशन करने होने का वेट करो, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारा थ्री कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, क्या? थ्री कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये समझ जाना कि यहाँ से फिर अपसाइड ही जाना वाला है। ये वाला लेग नहीं टूटेगा, और स्ट्रॉन्ग है लेवल। मैं तुम्हें अंधा वो करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ यहाँ थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनने का वेट करो? उसका भी एक कारण है। बताऊं वो कारण क्या है? देखो, कभी भी ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये पूरे पूरे तुम यूट्यूब में देख लो, तुम किसी कोर्स में देख लो, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा तुमको। जब भी
मार्केट किसी पीओआई पे आता है और उसको टैप, जो कैंडल टैप करती है ना उसकी लिक्विडिटी ली जाती है। सी देखो, इस कैंडल ने, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसने पीओआई को छुआ, पीओआई को डन किया, तो अगली कैंडल ने आके इसी के लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। नाउ अब तुम समझ पा रहे हो एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है। ये एक्सपीरियंस कहता है। देन मैं क्या करता, लिक्विडिटी स्विप पे एंट्री, देन बाइंग। क्यों, ये थोड़ा प्रोफेशनल वे हो जाता है, लेकिन अभी तुम बिगिनर हो इसलिए 3 कैंडल स्विंग का वेट करो। और एग्जांपल बताऊं, देखो हर जगह तुम यही देखोगे, ठीक है। ये देखो, ये एक एफ था, ये एक एफ है, और एफ को ये वाली कैंडल टैप कर रही है, लेकिन अगली कैंडल आई, उसके लोकल लिक्विडिटी ली और देन जहां जाना था उसको वो चली गई। और देखो देखो, ये एक एफ था, मार्केट आया इस एफ पे, और जैसे ही मार्केट आया उसको टैप किया और अगली कैंडल आई, उसके हाई की लिक्विडिटी गैप, और लिक्विडिटी ग्रैब हुई और उसको ओवरऑल जहां जाना था वो चला गया। हर जगह यही होता है, हर जगह यही होता है। लोअर टाइम फ्रेम में भी यही होता है, हायर टाइम फ्रेम में भी यही होता है, और एक जगह नहीं, हर जगह यही होता है। मैक्सिमम 90% जगह तुम्हें यही चीज़ें देखने मिलेगी। समझ रहे हो तुम। सी पीओआई था, ब्रेकवे गैप था, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक। इसकी तो खैर लिक्विडिटी है क्योंकि ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, वो एक अलग मसला है अपना, वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी देखो, इस कैंडल ने टैप किया, ये इनसाइड बार थी, अगली कैंडल आई, लो ले गई, और ये कैंडल ने तो और इसका लो ले गया, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई पीओआई ना होगा, और ये सेलिंग की कैंडल थी और उसको अर्जेंट बाइंग जाना था, इसलिए इसने लिक्विडिटी ली। ये एक अपना अलग प्रोफेशनल वे में जाने वाला मसला है, ठीक है। अब जैसे ही 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, हम 4th कैंडल एक्सपेंशन सोचेंगे। क्या सोचेंगे, 4th कैंडल एक्सपेंशन, और हम 4th कैंडल में ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते थे, कहाँ तक के लिए। ओवरऑल तुम्हारा ये बन चुका है अब, क्यों, क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी जनरेट कर दिया, स्विप स्विप मारा है पूरे एरिया पे, समझ रहे हो, स्विप किया हुआ। चलो, तो ये कैंडल सबसे पहले हम बन जाने देते हैं, ये अगली कैंडल बनी। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर लास्ट का पीओआई ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तीनों दिन के लो मार्क कर लेता हूँ। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं तुमको वैसे ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ये मैंने लो मार्क कर लिए, अब मैं चलता हूँ 1 आवर पे या 4 आवर पे, पहले 4 आवर पे चलते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ओ बॉस, एक से एक प्रॉब्लम हो रही है आज, लाइट गोल हो गई है और ओवरऑल जो इंटरनेट है वो बंद हो गया। ये हो चुका है। तो मैं ये फ़ोन से इंटरनेट हो गया, मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी भाई ऐसी तकलीफ़ होती है कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ। मैं, और होता है, अभी बारिश का भी मौसम है, ठीक है, और क्या बोल सकते हो तुम लाइट को। ये वो तो बहुत है कि ये यूपीएस से चल रहा है तो ठीक है, बाकी वाईफाई राउटर वगैरह नहीं चल रहा यूपीएस से, वो मेन बैटरी से चल रहा है। देखो माफ़ी मांगता हूँ मैं तुमसे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार तुम्हें एक बढ़िया माहौल मिले, लेकिन अब हो जाता है यार, क्या करोगे, तुम समझते हो इस चीज़ को, सबके साथ होता है। देखो यहाँ पे एक पीओआई है, ये मिरर है, तुम्हें ये मिरर को ओवरऑल नहीं भूलना है, ये मैंने तुम्हें बताना भूल गया 3 कैंडल स्विंग के चक्कर पे, इसको भी तुमको ध्यान रखना है। अब वो क्या, 1 घंटे में मुझे सब चीज़ कंप्लीट करना है, कुछ चीज़ छूटनी भी नहीं चाहिए, तो ओवरऑल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैंडल थी, ठीक है, उसको बन जाने देते हैं, वो डोजी टाइप की कैंडल, क्योंकि मुझे ओवरऑल पता था कि ये है तो उसी दिन रिजेक्शन मिलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीओ आई था तो मुझे पता था कि रिजेक्शन मिलना है। देखो अभी थोड़ा मोबाइल का इंटरनेट है, थोड़ा काम चलाना पड़ा। देखो ये तो मैं रिजेक्शन मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पीओ आई था। कौन सा पीओ आई था, 1 डे का। लेकिन लेकिन देखो, इसको ओवरऑल लो नहीं तोड़ना था, ये लो नहीं तोड़ सकता, ये लो नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, कि ओवरऑल इसको अपसाइड जाना, नहीं तो यहाँ से कई माह से पता है क्या करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल कौन सा। अब ओवरऑल यहाँ पे नहीं है, लेकिन 4 आवर या डेली में तो है, और बड़े टाइम फ्रेम का। ये देखो मैं बोला ना तुमसे, ऑर्डर ब्लॉक से सेल, लोग यहाँ से सेल ट्राई कर रहे हैं, और सेल यहाँ तक के लिए। क्यों यहाँ तक के लिए सेल, क्योंकि उनको ओवरऑल पता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पीओआई से सेल नीचे आया, पुल बैक दिया, पीओआई से सेल, तो ये लिक्विडिटी मार्क कर लिया, नीचे वाला मार्क कर लिया। और मैंने तुमको क्या बोला, इतनी देर से मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, तुम मुझे बताओ।
मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ उतनी देर से, मैं क्या मार्क करवा रहा हूँ तुमको कि ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे मार्क किया जाता है, वो समझा रहा हूँ। अपन प्ले करें अब। अपन ये नीचे वाले माहौल पे नहीं है, ठीक है, अपन सेलिंग के कोई उसमें नहीं है, अपन बाइंग के उसमें, समझ रहे हो, बाइंग के उसमें अपन 1 आवर पे चलते हैं। एंड 1 आवर पे मैं ये वाली जगह मार्क करता हूँ, मेरा ये POI है जहाँ से मैं बाइंग ट्राई करूँगा। लेकिन बाय कब ट्राई करूँगा, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इन 3 किल जोनों के अंदर 8 बजे। अब ये कितनी तारीख हो रही है, ये 25 तारीख, फ्राइडे का दिन है, तो ये दिन तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब 27 तारीख को समथिंग समथिंग 8 बजे, 5, 6, 7, 8, 8 बजे एशियन चालू हो जाता है। 27 तारीख 8 बजे एशियन, 12 बजे एशियन ख़त्म हो जाएगा। ये 29 तारीख, लो लाइट भी आ गई। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ टाइम फ्रेम को 15 मिनट, क्योंकि मैं लाइन पहले मार्क कर लूँगा तो मैं बढ़िया तरीके से प्ले करके भी दिखाना मेरे को। और 12 बजे तुम्हारा, सॉरी ये क्या हो गया, 12 बजे तुम्हारा क्या हो गया, एशियन ख़त्म। 12 बजे एशियन ख़त्म, ये एशियन की रेंज होती है 8 से 12, 12 AM तक। फिर मिड नाइट बनता है, और ओवरऑल तुम्हारा जो लंदन रहता है अपना लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे बनाता है। और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन। और लंदन कितने बजे चालू होता है तुम्हारा, समथिंग 2 बजे। तो मैं 2 बजे का जोन मार्क कर लेता हूँ, ये 2 बजे का जोन है, 2 से 5 लंदन, 2 से 5 का जोन कौन सा है, ये वाला। और लंदन के बाद क्या, न्यूयॉर्क 7 बजे से, तो 7 बजे मार्क कर लेता हूँ। देखो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन ओवरऑल चीज़ों को तुम समझो, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ। मैं ये वाले जोन को हाईलाइट कर देता हूँ, जो सेशन सेशन वाले जोन है ना, इसमें सेशन का मैंने इंडिकेटर भी नहीं लगाया, क्योंकि ओवरऑल मुझे इसकी नीड नहीं थी। और ये जो होगा, ये जहाँ तक भी होगा वहाँ तक, ठीक है। अब हम इसमें 15 मिनट में ही प्ले करते हैं, ठीक है। अब एशियन का तक हम वेट करते हैं, कि एशियन तक तो हम वेट करते हैं, स्टिल वेट करते हैं। जो करेंगे हम एशियन के बाद करेंगे। ये बन रहा, ये चल रहा चल रहा। एशियन की अपनी एंट्री 3 to 8 वाली, 3 to 8 वाली लिया। ये क्या था, 15 मिनट के लिए। ये क्या था 15 मिनट के लिए, देखो 1 आवर के लिए क्या था ये, 1 आवर के लिए क्या था, 1 आवर के लिए क्या था ये, 1 आवर का इंटरनल, और ओवरऑल एक्सटर्नल 1 आवर का, ये ये वाला लेग। ये 1 आवर का एक्सटर्नल है, ये 1 आवर का इंटरनल। अब ये 1 आवर का इंटरनल है, लेकिन 15 मिनट के लिए क्या है ये, एक्सटर्नल। क्या है, एक्सटर्नल। चलने दें। ओ ये क्या हो गया, ये काफ़ी फास्ट हुआ, ठीक है, ये काफ़ी फास्ट हुआ। 15 मिनट, वो 4 आवर पे था तो काफ़ी फास्ट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ। अब एक की लेवल 15 मिनट का एक्सटर्नल लेग जो है वो टारगेट था, तो अगला क्या होगा, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। क्यों गया एक्सटर्नल, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से एक एक्सटर्नल की लेवल डन हो गया था। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ये मेरे बताने से नहीं आएगा। जब तुम 50 चार्ट को एक बार देख लोगे ना, कि जब एक की लेवल डन होता है तो प्राइस कहाँ जाता है, या उसके लास्ट POI, या तो उसकी लिक्विडिटी। तो यहाँ POI से तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अपसाइड के लिए है। तो रिस्पेक्ट क्या होंगे, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर के तो तोड़ दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, टर्टल सूप बना तुम्हारा। टर्टल सूप क्या होता है आने वाले समय में सीखेंगे, अपन समझेंगे। लिक्विडिटी ग्रैब, जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लंदन का समय था, लंदन तुमको एंट्री दे रहा था अपसाइड के लिए, क्योंकि देखो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को इसने हल्का सा रिस्पेक्ट किया, देन डाउन गिर गया, गिरा ऊपर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी 15 मिनट में। और देन अपने को ओवरऑल कहाँ जाना है, अपसाइड के लिए। यहाँ ट्रेड प्लान करें। मान लो की बात, मैं अभी इस जगह पे हूँ, ये जो एक्यूमुलेट हो रहा, चलो छोड़ो, जहाँ हूँ वहीं रहता हूँ। घट जाने के बाद चीज़ें कुछ नहीं थी, यहाँ एंट्री लेता हूँ, मेरे से मिस हो गई। स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे,
15 मिनट में कुछ है, 5 मिनट में कुछ, एक बार देख लेता हूँ, तो ट्रेड प्लान करूँगा। चलो कुछ नहीं है, मैं यहीं से मिड में ही घुस जाता हूँ मैं, क्योंकि अभी ओवरऑल ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और ओवरऑल मुझे पता है कि अपसाइड के लिए है। एक बार डेली और देख लेता हूँ, 4 आवर और देख लेता हूँ कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रही मेरी, या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं अभी सुधार लूँगा, अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट काट लूँगा, ठीक है। ये मैं सारी लाइनें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेशन की सारी लाइनें रिमूव कर देता हूँ। नहीं, अब मैं अपसाइड के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। कहाँ तक के लिए रेडी हूँ? कहाँ तक के लिए? ओवरऑल, एक्सटर्नल। सोचो, इतना बड़ा टारगेट। मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा किसी चीज़ का कि तुम इतने बड़े टारगेट प्लान करो, नहीं, तुमसे जितना होता है तुम उतना करो, ठीक है। लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टीपी, 1 आवर का एक्सटर्नल, जो कि डेली का क्या है? डेली का क्या है? इंटरनल। डेली को कोई मतलब भी नहीं है इससे, लेकिन डेली के लिए क्या है? इंटरनल। और ये डेली के लिए एक्सटर्नल। और डेली का एक्सटर्नल 1 आवर के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल। तो टीपी नंबर 1:2.3 मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि मेरी एंट्री लेट है। और ओवरऑल ये क्या है? 4 आवर में चलें, 4 आवर का इंटरनल, सेकंड। अब ये 4 आवर का इंटरनल 1 आवर के लिए क्या है? एक्सटर्नल। सही लिक्विडिटी मार्क हुई है, TP1, TP2 एंड ओवरऑल TP3 एंड TP4। इसको बोला जाता है 1 शॉट 1 किल मेरी भाषा में। वैसे ये है नहीं 1 शॉट 1 किल, लेकिन मेरी भाषा में 1 शॉट एंड 1 किल। एक बार वीक पे ट्रेड प्लान करो, ख़त्म। लेकिन मैं इसकी अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा पर वो क्या बहुत 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 माहिर नहीं हुआ हूँ कि एक बार में कर लूँ। हाँ, ये इंटरनल एक्सटर्नल ये सब मार्क कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ओवरऑल चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल 101% पूरे दिन इन सब में नहीं दे सकता। मैं स्टूडेंट भी हूँ और बहुत फैमिली वाला बंदा हूँ, तो वो सब भी देखना पड़ता है मेरे को। लेकिन आने वाले 1 साल पे या 1.5 या 2 सालों में मैं अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, वो भी अपने दम पे। और ये यूट्यूब की बदौलत नहीं, अपने खुद के ट्रेडिंग करियर के बदौलत। वो तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि जब माइकल पिछले 30 सालों से सीख रहा, तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि मैं अभी प्रोफेशनल हो गया या प्रो हो गया। चलो उसको चलने देते हैं। ये आ रहा, आ रहा, आ रहा। देखो कितना, 1:1 डन। अगर मैं पूरा वो करूँ तो कितना हो रहा है? 1:2 डन। चलने दो, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं तुम्हें। ये POI डन, अपसाइड अपसाइड अपसाइड। टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है स्टिल। अभी न्यूयॉर्क चालू नहीं हुआ, ये लंदन ही चल रहा है। न्यूयॉर्क चालू होगा तुम्हारा इस जगह पे। एंड 29 तारीख है, सॉरी। ये अगला दिन आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये अगला दिन आ जाएगा तुम्हारा। 27 तारीख ये था तुम्हारा, या ये आ गई तुम्हारी 28 तारीख। और 28 तारीख में भी 11 बजे अब बज रहा है, न्यूयॉर्क ख़त्म हो चुका है। और अब 29 तारीख का न्यूयॉर्क आएगा, ठीक है। लेकिन अपन इसको चलने देते हैं, स्टिल चलने देते हैं। एक बार थोड़ा 4 आवर और बाकी जगह पे नज़र मार लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सी, तुम देखो मैंने क्या देखा यहाँ पे। कोई कोई फैंसी कोई सेटअप, कोई कुछ। और मिला कितना मुझे रिवॉर्ड? कितना मिला? 1:9.55 मिला। क्या देख करके? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब देखो, अब ओवरऑल सब रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सब रिमूव कर रहा हूँ, राइट। ओवरऑल फ्रेमवर्क देखो, अब क्या होगा? अब देखो, हर चीज़ की एक रेंज बनती है। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट जहाँ से तुम बाइंग कर सकते हो, भैया ये है अनुदीप भाई। यहाँ आएगा तो मैं बाइंग करूँगा। हाँ भाई, तुमने देखा कि तुम यहाँ आए, इससे ऊपर की भी स्ट्रक्चर है दोस्त। तुम भूल रहे हो ऊपर के स्ट्रक्चर। ओवरऑल क्या डन हुआ है अभी? वीक की एक लिक्विडिटी डन हुई है,
हुई है वीक की लिक्विडिटी डन। ये वीक का क्या था, एक स्विंग। और अगर ये मानो तो ये वीक का क्या था, एक एक्सटर्नल, कौन सा, माइनर एक्सटर्नल। वीक का था एक एक्सटर्नल, तो वीक का एक्सटर्नल डन हो गया। अब वीक का एक्सटर्नल डन हुआ है तो ये कहाँ आएगा, अब ओवरऑल लो एंड हाई कौन सा बनता है, ये लो बनता है, एंड ये लो बनता है। और हाई कौन सा बनता है, अगर ये वाला स्विंग, ये वाला कौन सा, ये वाला रिवर्स करेगा तो हाई कौन सा बनता है, ये। एंड ये क्या है, माइनर स्विंग। कौन सा है ये, माइनर। माइनर एक्सटर्नल है, मेजर नहीं दोस्त, माइनर, ये लिया जा सकता है, समझ रहे हो। एंड डे पे, डे का ओवरऑल, ओवरऑल मीन्स समझते हो तुम क्या होता है, ओवरऑल मीन्स समझते हो क्या होता है। ओवरऑल, ओवरऑल मतलब मीन्स होता है दोस्त ये कि ये तुम्हारा जो डेली का है, ये मैन जो कह सकते हो तुम, वो वाला एक्सटर्नल है। और ये क्या है, वीक का। तो ये है दोस्त टाइम फ्रेम। अब तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे कहने का क्या मतलब है यहाँ, तुम समझो। जैसे डे की एक रेंज बनती है, वैसे वीक और मंथ की भी रेंज बनती है। तो डे का काम डे के हिसाब से होगा एंड वीक का काम वीक। तुम स्टिल देखो यहाँ पे, ये सब बचे हुए हैं। और ये सब कब डन होंगे, जब कम से कम 1 आवर का लास्ट पीओआई तुम्हारा डन हो जाएगा। तो तुम्हारा 1 आवर का पूरे लेग का लास्ट पीओआई कौन सा है, ओवरऑल। ये वाला 1 आवर का क्या है, लास्ट पीओआई। और ये यहाँ आएगा मार्केट, क्यों, क्योंकि स्टिल टैब होना बाकी है और लास्ट पीओआई है। तो ये बहुत 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 बेहतर तरीके से वर्क करेगा ये। अगर तुम्हें कभी भी तुम्हारे पास पैसों की तंगी हो, या तुम बहुत सेफ तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, हमेशा लास्ट पीओआई पे बैठे रहो, बैठे रहो लास्ट पीओआई पे। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर तुम लास्ट पीओआई से ट्रेड प्लान करोगे, तुम बहुत बेहतर ट्रेड प्लान कर पाओगे, बहुत बेहतर। 4 आवर पे चलें। अब अपन रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, या ऊपर से सेल, अगर एक डिस्प्लेसमेंट बनता है तो ऊपर से सेल करते हुए आएंगे, समझ रहे हो। चलो चलने देते हैं। अगर ऊपर से कुछ सिनेरियो बनता है, ये ऊपर गया, अभी देखो जा रहा है स्टिल, ये देखो ये जा रहा है। 4 आवर में क्या बना, एक पीओआई बना। और 1 आवर में क्या कोई पीओआई टैप है, देखते हैं। देखो 1 आवर में कोई पीओआई टैप नहीं है। तो हम मार्क करके रखते हैं अपने कुछ जोन। सबसे पहले अपना ये वाला जोन, अगर यहाँ से मार्केट आया तो हम ट्राई करेंगे। और 4 आवर पे कौन सा है, 4 आवर का ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से हमें सेल करते हुए आना, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की सेलिंग है, यहाँ तक और यहाँ तक, समझ रहे हो, यहाँ तक और यहाँ तक चलने देते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, ये इतना स्पीड से क्यों गिरा, क्यों गिरा है इतनी स्पीड से, इतना फास्ट क्यों गिरा, ज़रूरत क्या थी इतना गिरने की, तुम मुझे बताओ। देखो यहाँ पे इतना टाइम लगाया, इतनी लिक्विडिटी स्विप करी, बहुत नाटक किए, घंटा भर चौपी रहा मार्केट, कितने 5 से 7 दिन, जहाँ तक एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक देखो 8 दिन मार्केट की कंडीशन क्या थी। देन यहाँ सीधा गिर गया, क्यों, वाई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कुछ नहीं है रोकने वाला, कहाँ तक नहीं है। ये सबसे पहला तो ये ओवरलैपिंग तुम्हारा, ये दूसरी ओवरलैपिंग यहाँ पे, और ओवरऑल ये इसीलिए फास्ट गिरा, क्यों, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। समझ रहे हो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है। अब ये मार्केट का पहला पीओआई था, समझ रहे हो। अब होता क्या है, वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे अंतर समझो। अगर देखो ये कैंडल लो गई है और यही ऑर्डर ब्लॉक बन गई है, इसी पे एफपीजी बना है, और जो मैन ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए उसके नीचे की लिक्विडिटी ली हुई है, मतलब ये वीक है। स्ट्रॉन्ग कैसा होता, स्ट्रॉन्ग ऐसा होता, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऐसा होता। और इसीलिए मार्केट ने टैप किया अपसाइड, और यहाँ से रिजेक्शन है, काफ़ी बड़ा रिजेक्शन है, ये यहाँ तक आई है कैंडल। और अगर ये यहाँ पे एक छोटा सा पीओआई या एफपीजी नहीं होता ना, तो ओवरऑल गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे था तो ये अपसाइड चला गया, ठीक है। अब
मैं कहाँ के इंतजार में हूँ मैं कि यहाँ आए ये वाले पीओआई में। और जब भी कभी भी इस तरीके का एक डिस्प्लेसमेंट हो, इस तरीके का डिस्प्लेस, और इस डिस्प्लेसमेंट के बाद भी तुम्हारे बायस अप के हों और तुम्हारी लिक्विडिटी ये एक्सटर्नल ऊपर वाली हो, हमेशा ये वाली अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करना तुम। कौन सी? लास्ट पीओआई की अपॉर्चुनिटी। कई लोग होंगे जो ये पीओआई से बाइंग में बैठे होंगे, कुछ यहाँ से, कुछ ये वाले एफपीजी से। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना दोस्त। तुम लास्ट, मैं कहता हूँ कुछ मार्क मत करो, तुम वीक में एक ट्रेड लो ये वाली। इतने तुम्हारे पास दबा के करेंसी पेयर है, दबा के चार्ट है, तुम करो। किसमें? एक ऐसा लैग ढूंढो, अपने बायस देखो आपके हो, एक्सटर्नल ये वाला हो या ओवरऑल मार्केट ये वाला तोड़ने वाली हो, जिस मतलब तुम्हारे सपोर्ट में ऐसा मूव होना चाहिए। अगर तुम ऊपर से सेल कर रहे हो तो नीचे टूटना चाहिए और ऊपर के पीओआई, लास्ट पीओआई से सेल मिलना चाहिए। यहाँ पे लास्ट पीओआई से बाय मिल रहा है तुमको, समझ रहे हो? 4 आवर, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। 4 आवर में भी पीओआई है, 1 आवर में भी पीओआई है, और ओवरऑल क्या है तुम्हारा? लास्ट पीओआई, इस पूरे लैग का लास्ट पीओआई। समझ रहे हो? आने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेट करो जस्ट। और एक 1 आवर के डिस्प्लेसमेंट के साथ अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, और बहुत लंबी ट्रेड प्लान करेंगे। चलो चलने दो, ये आया, आने दो, आया। अब डेली के हिसाब से क्या था? डेली के हिसाब से ये यहाँ का लास्ट पीओआई था, ठीक, ये यहाँ का, लेकिन ये टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? मैंने अभी तुम्हें बताया, वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग। अब मैं पता 1 आवर में क्यों था और तुम्हें ये सब चीज़ क्यों बता रहा था, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, और लोग फंसते यहाँ हैं कि ओवरऑल वो इसके ऊपर का टाइम फ्रेम भूल जाते हैं। जो इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था ना, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल, क्यों चिल्ला रहा था मैं? क्योंकि टाइम फ्रेम के ऊपर भी टाइम फ्रेम है, और कहाँ तुम्हें एक्सटर्नल लेना है और कहाँ इंटर। देखो देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल हुआ किसका? डेली का, और वीकली में भी है कुछ, मैंने तुम्हें बताया वीकली में भी है कुछ। तो ओवरऑल नीचे यहाँ पे भी पीओआई होगा, लास्ट पीओआई जो बहुत सेफ रखा गया है, ये टूटेगा। और तुम्हें ट्रेड कहाँ से प्लान करनी है? ये वाले एरिया से। अब तुम समझ रहे हो टाइम फ्रेम कितना ज़रूरी है? तुम समझ रहे हो? नहीं तो तुम बैठे रह जाते यहाँ पे। मुझे पता था कि तुम ऐसा, 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने टाइम फ्रेम को भूल जाते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर का भी इंटरनल एक्सटर्नल बनता है। समझ रहे हो? वेट करो यहाँ आने देने का, देखना टूट जाएगा ये तुम्हें होप दिया ऊपर जाने की, देखो होप होप मिल रही है तुम्हें अभी। गया होप, तेल लेना खत्म। ऊपर गया फ्यूल लेने के लिए, टेम्परेरी अपसाइड एंड ओवरऑल डाउन आ जाएगा। सी, आ गया, आ गया, हो गया, डन। यहाँ से ट्रेड प्लान करो 15 मिनट। अब देखो मैं ट्रेड प्लान करने का तरीका बताता हूँ। एफ ए जी टैप अपसाइड, एफ ए जी टैप अपसाइड, ले लो एंट्री। जब भी कभी तुम्हें लास्ट पीओआई से एंट्री मिले और तुम्हारे टारगेट अप के हों, अंधा, बिल्कुल अंधा, मतलब ये अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं भूलना दोस्त, रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं भूलना। मे बी ये स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये स्टॉप लॉस भी दे सकता है, ये यहाँ पे भी इंटरनल एक्सटर्नल छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के हिसाब से कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे तुमको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, देखो। तो ऐसी ट्रेडें पकड़ने की कोशिश करो। मैं खुद ऐसी ट्रेडें पकड़ने के लिए अभी प्रैक्टिस पे हूँ, पता, मैं खुद फुल स्पीड में। चलने दो, चलने दो, बिल्कुल
चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। ओ भाई रुक जा, बताने भी दे। देखो, वो एक तुमने पॉइंट पकड़ा, कौन सा? लास्ट पीवाई। भाई लास्ट पीवाई बहुत जरूरी। अगर तुमने लास्ट पीवाई पकड़ लिया लेग का, और तुम्हें पता है कि ओवरऑल ऊपर एक्सटर्नल करने जा रहा है, तुम ऐसी ट्रेड पकड़ लोगे। और किसकी ट्रेड है ये सोच भाई, 1 आवर की ट्रेड है। 1 आवर, 15 मिनट में आऊँ? 15 मिनट में अगर मैंने एंट्री इस जोन से प्लान करता, मैं कौन से जोन से? इस जोन से प्लान करता। अब देखो मेरा आर कितने का बन रहा है, 13 का। तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कोई छोटा मोटा तुम्हें नहीं बोल रहा मैं, तुम खाली पिप देख लो, तुम खुद, मैं तो, तुम कैलकुलेट कर लो भाई। यूरो जीबीपी में इतने पिप, वन वन कितना है, 170 के आसपास यहाँ मिल रहा है, और ऊपर डन हो चुका, और ऊपर जाएगा स्टिल। सही। तो ये तुक्का तो नहीं है ना? तुक्का तो नहीं है, एक बार लग गया नहीं दोस्त, ऐसा ऐसा ही होता है। अभी नीचे क्यों आ रहा है? लास्ट पीवाई डन करने के लिए, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। आई होप खुद तुम चीज़ों को समझ गए होगे, और ये समझ गए होगे कि किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल को प्ले किया जाता है। सेम ये पार्ट, टैप, अपसाइड, एफपीजी बना, ट्रेड प्लान करो, नीचे का स्टॉप लॉस, और यहाँ तक बैठो। चलो, आई होप तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल ये सब चीज़ें पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हें और इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है? तब तक रखता हूँ मैं, ठीक है? बाय सभी को, बाय, ठीक है? सभी को बाय।